हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छी होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक सीधी और सच्ची बात उनके लिए जो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो कभी उन्होंने कल्पना की है। आप लोगों के अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं ना कि दीदी बहुत रोने का मन करता है, बहुत सालों से असफलता का मुंह देख रहे हैं, थोड़े नंबरों से रह जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो पा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपकी जिंदगी में अभी वो ठहराव नहीं आया है जो आना चाहिए था। उसी के लिए आज मैं छोटी सी बात बताऊंगी। मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जैसे अपनी जिंदगी को समझा है और मैं आगे अपने कदम बढ़ा रही हूँ। हाँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मुझे सफलता मिल रही है, कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। अब क्या बात मैं बताऊंगी ये कि देखिए, जिंदगी को ना आसान बनाना हमारे ही हाथ में होता है। जितना हम कठिन मान लिए है ना अपनी जिंदगी को, उतना कठिन है नहीं। अब कैसे ये बात मैं कह रही हूँ, समझिए इस तरह से। जैसे आप ये सोचिए कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो हमारे हाथ में उसका इलाज नहीं होता है। अक्सर हम उसकी दवा करने के लिए डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, जिसको भी आप मान सकते हैं, उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। मतलब हम डिपेंड रहते हैं। ये ऐसी मतलब शरीर की जो बीमारी होती है, ये जो असफलता की बीमारी है ना, हमारे अंदर जो असफलता हम बार बार पा रहे हैं, उसकी जो बीमारी है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। इसका इलाज बस हम कर सकते हैं। जो असफल होता है ना, वही उसका इलाज करके सफल हो सकता है। यानी कि सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी को आसान बनाना, सफल बनाना, सब कुछ आपके हाथ में है। कैसे कैसे सफल बनाएंगे अपने आप को, आसान कैसे करेंगे, चीजों को कैसे आसान करेंगे? जानते हैं, जब मैं रात में जगती थी, सभी लोग सोते थे, तो मेरे मन में यही ख्याल आता था कि सभी लोग तो सो रहे हैं और मैं जग रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। शायद मेरी जिंदगी में ऐसे ही लिखा है, सबके नसीब में सोना लिखा है, मेरी जिंदगी में जगना लिखा है, मेहनत करना लिखा है, तो मैं मान के पढ़ती थी। लेकिन जब मैं कोई टॉपिक डिसाइड करती थी कि मुझे ये ज्यादा नहीं, मतलब रात में, क्योंकि रात का समय रहता था, मैं चाहती थी कि उतने में जितना भी करूं एकदम क्लियर रहे वो चीजें। उस रिलेटेड प्रश्न भी मैं करती थी। तो एक दो टॉपिक जो भी मैं चूज की रहती थी उसको तैयार कर लेती थी, और जब मैं सोने जाती थी टाइम देख के, तो मैं सोती थी रात के 2 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना था। 1 मिनट भी पहले नहीं, उसके ज्यादा 2-4 मिनट हो जाए वो चलेगा। जब मैं सोने जाती थी तो फिर देखती थी लोगों को सोए हुए अपने घर में। तो मैं कहती थी ना कि सो सो, खूब मजे से सो। मैंने तो ये काम कर लिया, मैंने तो 2 टॉपिक तैयार कर लिया। फायदे में कौन है? मैं हूं। तुम सो के अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं तो इस तरह से जग के अपनी जिंदगी आबाद करूंगी, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाऊंगी। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करती थी। पढ़ाई भी करती थी, रोज का टारगेट रहता था कि हाँ, आज इतना किया तो कल थोड़ा सा ज्यादा तो करना ही करना है। 24 घंटे में जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी वजह से आपका शेड्यूल गड़बड़ हो गया, तो अब उसके लिए पछतावा क्या करना है कि अब नहीं, एकदम रिजिड जाइए कि नहीं, अब मैंने माना था कि 2 से 4 मुझे यही करना है, तो अब हो गया तो क्या, नहीं, उसको आगे बढ़ा दीजिए। मतलब आपको 24 घंटे में वो काम करना है, आप किसी भी तरीके से करिए, इस तरह से। अच्छा, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कई बार रिवीजन कर लेते हैं। अब आपके मन में ये आता होगा कि क्यों जगना भाई, क्यों मेहनत करना, अब तो हो गया है, और जितनी चीजें थी मुझे तैयार हो गया है। यहीं पे ये वाली गलती मत करिएगा कि आप संतुष्ट मत होइएगा, चीजों को कम मत करिएगा, पढ़ना कम मत करिएगा। वहां पे आप ना इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई चीज बनाते हैं, जैसे एक पेंटिंग बनाते हैं। अक्सर मैं पेंटिंग की बात करती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग करना पसंद है। तो अक्सर जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग हम बना रहे थे, पहले उसकी आकृति देते हैं। तो मान लीजिए आपने अपना सिलेबस पढ़ा, तो समझिए कि आप आकृति देने का प्रयास कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आकृति कंप्लीट हो जाती है, किसी की पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। अब उसमें आपको तो लग रहा है कि कंप्लीट है, दुनिया की नजर में भी है कि वो कंप्लीट है ना? लेकिन आर्टिस्ट जो है उसको पता है कि कहाँ कहाँ अभी कमियां है, रंग भरना अभी बाकी है उसमें। अगर रंग भर दिया जाए ना तो और मजा आ जाएगा कि वो आकृति लगेगा कि बोल पड़ेगी, सजीव के समान महसूस होगी। तो वैसे हमारी जिंदगी है, वैसे तो कंप्लीट है एक तरह से देखा जाए, परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई भी है भाई। एक तरह से आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट है। लेकिन उसमें कहाँ कहाँ रंग भरने हैं वो हमें ही सोचना पड़ेगा। अब उस आकृति को आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग आपने बनाया, कहाँ पे लाल भरना, कहाँ काला भरना, कहाँ सफेद करना, कहाँ पे उसको शेडिंग करना है, कहाँ पे लाइट ब्रश चलाना है, कहाँ पे डार्क चलाना है, कहाँ पे लाइट पेंसिल चलानी है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे शेडिंग करने हैं, आप वो आर्टिस्ट को पता है ना कि सुंदर से सुंदर बनाएंगे, सुंदर से सुंदर। आकृति तो सभी बनाते हैं, पेंटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा अलग करेंगे कि देखते ही वाह वाह, मतलब सब वाह क्या बात है।
तो अपनी जिंदगी और पढ़ाई लिखाई भी ऐसे ही करनी है ना, ऐसा करना है कि कुछ अलग करना है। क्यों सबकी तरह क्यों करना है हमको, हमको कुछ अलग करना है अपनी लाइफ में, इस तरह से। अब मान लीजिए आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है सब कंप्लीट है, बस अब उसे रंग भरने का काम करिए। कहने का मतलब है कि उसको अलग अलग तरीकों से रिवीजन करिए, अलग अलग तरीकों से दोहराइए। कभी मतलब कहते हैं ना कि घुमा के पढ़िए, कभी सीधा सीधा पढ़ लीजिए, कभी दूसरे तरीके से समझने, उसी चीज को आपको पता है कि वो चीजें मुझे तैयार है, फिर भी उसको घुमा घुमा के कहानी के रूप में, ट्रिक बना के, फ्लो चार्ट के जरिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, मतलब बहुत सारी चीजें करके उसी चीज को आप इतनी बार कई तरीके से करके उसको एकदम से मतलब इतने उसमें रंग भर दीजिए ना कि देखने वाला, और देखना का क्या है इसमें, रिजल्ट में क्या कोई देखेगा, आपकी पढ़ाई में क्या कोई देखेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा वो सबको दिखाई देगा। वो होती है आपकी असली कलाकारी, कि भाई आप एक आर्टिस्ट हैं। हर एक व्यक्ति आर्टिस्ट होता है अपनी जिंदगी का। अब वही बात है कि किसका ब्रश किस तरह चल रहा है, किसका हाथ किस तरह चल रहा है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपनी जिंदगी में रंग कैसे भरना है हमें। तो फिलहाल हमने एक डिसीजन लिया है कि हमें पढ़ के रंग भरना है अपनी जिंदगी में। और 100% विद्या एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, आपको कहीं भी आपका सिर झुकने नहीं देती है, हमेशा आपको सम्मान दिलाती है। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होते हैं और सम्मान भी मिलता है। आप कहीं भी, आप किसी भी एंगल से सोच के देखिए कि पढ़ाई ऐसी चीज है, कहीं से आपको घाटा नहीं होता। अच्छा मान लीजिए कि आप बार बार असफलता का मुंह देखे, तो क्या आपको कहीं से ज्ञान की कमी हुई? आज आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप उसको नेगेटिव रूप में लेके बैठे हुए हैं। आज आपके पास बहुत ज्ञान है, आप चार समाज में बैठ के बोलने लायक हैं। उस पे कोई एक टॉपिक है तो उस पे आप क्या कहते हैं, तर्क वितर्क करने लायक हैं। आपके पास शब्द है बोलने के लिए। कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास शब्द ही नहीं होते हैं, विचार होते हैं लेकिन अपने शब्द व्यक्त करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ भी उनके पास थॉट ही नहीं होती है वो। तो आपके पास है वो सारी चीजें, तो कहीं से भी आप घाटे में नहीं है। तो इस तरह से समझ के अपनी जिंदगी को एक आर्टिस्टिक तरीके से खुशी खुशी, जैसे हम ड्राइंग खुशी खुशी बनाते हैं ना, बड़ा मजा आता है करने में ना, कि चलो ये रंग भरते हैं, ये रंग भरते हैं, खुशी खुशी रंग भरने का प्रयास करिए। माना कि किसी ने आके बार बार आपकी पेंटिंग को खराब करने की कोशिश की, माना कि आपकी आकृति को कोई बार बार मिटा दे रहा है, माना कि कुछ भी कोई गड़बड़ कर दे रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट को तो पता है ना कि गड़बड़ी कहाँ से है, कहाँ से उसमें गड़बड़ी हो रही है। किसी ने बिगाड़ दिया तो क्या मतलब है, फिर भी हम उसको बना लेंगे। आर्टिस्ट का मतलब भी वही होता है, फिर से उसको बना लेगा, फिर से उसमें रंग भर लेगा, कोई नया रंग भर देगा उसमें। दूसरे को, दुनिया वालों को थोड़ी पता चलेगा क्या गलती है क्या नहीं है। वो तो जो बनाया है उसको पता है कि मैंने क्या किया है, किस तरह से कलाकारी की है। तो अपनी जिंदगी को भी, अगर आपकी जिंदगी कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, करने दीजिए, ये उसका काम है। अब बार बार वो काम करे, आप अपने, पहली बात तो अपने जो आपकी ड्राइंग है, आपकी पेंटिंग, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, कोई वहां तक पहुंचे ना। अगर बाई द वे पहुंच भी जाता है तो कोई उसमें पछताने की बात नहीं है, फिर से उसमें रंग भरना शुरू करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।